देखो, जीवन तो दुख है। इस सच को तुम्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। इससे ना तो भागा जा सकता है, ना ही बचा जा सकता है। लेकिन इसके पार जाया जा सकता है। जितने भी सफरिंग है जीवन के, उसके भीतर रह के ही तुम अपने आप को इन सब सफरिंग से बाहर पाओगे। यही सफरिंग या दुख से मुक्ति पाने का एकमात्र निजात है। सफरिंग, पेन, दिस इज़ लाइफ। और उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जीवन जो है वो एक नदी की तरह होती है जो बहती है। लाइफ इज़ मूवेबल, और जो मूवेबल होता है, जो चीज़ मूवेबल होती है, जिसकी कोई गति होती है ना, वो एक स्ट्रगल के थ्रू अपना रास्ता बनाता है। वो एक स्ट्रगल के थ्रू गुजरता है। जहाँ पे गति है वहाँ स्ट्रगल है। अब जहाँ स्ट्रगल है वहाँ दुख है। तो जीवन में इनएविटेबली दुख होगा ही। और सवाल अब ये है, जो हर किसी के मन में आता है, कि इस दुख से निजात कैसे पाया जाए। दुख से कभी निजात नहीं पा सकते। जब तक निजात पाने की कोशिश करोगे, जब तक मुक्त होने की कोशिश करोगे दुख से, कभी नहीं मुक्त हो सकते। ये एक ट्रैप है, एक तरह का ट्रैप। दुखी यहाँ पे सभी है। ये जीवन की सच्चाई है। इंसानों ने अपने तरह तरह के जो एस्केप्स रूट्स बनाए हैं, इन्हीं दुखों से घबरा के इनसे मुक्त होने के लिए ही बनाए हैं। शिवालय बनाए हैं, धर्मस्थल बनाए हैं, योगा मेडिटेशन वगैरह बनाए हैं, उत्सव बनाए हैं, जितनी भी और भी तरह तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे आदमी अपने दुखों को भूलने के लिए जाते हैं। लेकिन वापस तो तुम उसी अवस्था में आ जाओगे ना, जिससे तुम मुक्त होने गए थे। जो है जैसा है उसके साथ वैसे हो जाना है, टिके रहना है, भागना नहीं। जब ही तुम भागने का रास्ता ढूंढोगे, तुम फिर वापस उसी चक्कर में जाके फंस गए। यू आर बैक इन द सर्कल। वापस दोबारा फिर वही सर्कल में, फिर वही सर्कल में। लेकिन ऐसे तो काम होगा नहीं। कब तक ज़िंदगी भर अपना एक इंसान पूरी ज़िंदगी गंवा देता है दुखों से मुक्त होने के चक्कर में। क्या क्या नहीं करते लोग। अपना जीवन त्याग देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, पहाड़ों में गुफाओं में चले जाते हैं मुक्त होने के चक्कर में। लेकिन मुक्त हो पाते हैं? नहीं पाते। मुक्ति तो स्वभाव है, मुक्ति तो है ही। कुछ टाइम आँख बंद करके, ध्यान नहीं करना है, आँख बंद करके बस बैठे रहो। जो हो वैसे ही बैठे रहो। जो है जैसा है उसको वैसे ही देखो। तुम वैसे ही ऑब्जर्व करते हो। यू आर द विटनेस। तुम हर हाल में विटनेस हो ही। तुम्हें विटनेस बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। तो जो हो वो बन के बैठे रहो, देखते रहो। देखना ये एक तुम अपने आप को कुछ अलग ही आयाम में पाओगे। अपने आप को पाओगे अपने एक कैनवस के रूप में पाओगे, जहाँ पे कोई क्वालिफाइड आर्टिस्ट जिस कैनवस के ऊपर पेंट करता है ना, तुम वो कैनवस हो जिसके ऊपर ये पूरी सृष्टि रूपी पेंटिंग करी गई है। जैसे पानी का बुलबुला नहीं होता है, लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है। बुलबुलों की क्या उम्र है, अभी है अभी नहीं। ज़िंदगी भी वैसे ही है, एक दिए की तरह है, अभी जल रही है अभी बुझ जाएगी, कोई भरोसा नहीं। यही ज़िंदगी
एक उपहार के रूप में मिला है। दुख है, लेकिन दुख के पीछे जो दुख को जान रहा है, जो रियलाइज़ कर रहा है, जो ज्ञात हो रहा है दुख का ज्ञाता है, दुख को जानने वाला है, सुख को भी जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। तुम उस जानने वाले को सभी चीज़ों के पीछे पाओगे, जो तुम खुद ही हो। उसका कोई नाम नहीं है। वेदों ने उसे ब्रह्म कहा है, आत्मा कहा गया है, उसे निर्वाण कहा गया है, कैवल्य कहा गया, बहुत कुछ नामों से बुलाया गया है, जिहोवा कहा गया है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं। मैं कोई नाम नहीं देता, क्योंकि कोई नाम है ही नहीं, इस पूरी सृष्टि का कोई नाम नहीं। उसी में स्थिर हो जाना। कष्ट तो होगा, पेन होगा, लेकिन सफरिंग नहीं होगी। ज़िंदगी में जितने भी तरह के सफरिंग्स हो सकते हैं, उस हर तरह के सफरिंग से गुजरा हूँ, काफ़ी हद तक गुजर भी रहा हूँ। मैं तो स्थिर हूँ, स्थिरता तो है। अगर मैं रह सकता हूँ, तुम क्यों नहीं रह सकते? तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम गुरु और शिष्य को अलग अलग कर देते हो। कोई गुरु और शिष्य है ही नहीं। ये सब भ्रम की बातें हैं। मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं हूँ, मैं और तुम एक ही है। यही तो मैं बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई दूसरा है ही नहीं। जो ये स्वतः चल रहा है, ये सृष्टि, इसको उस हिसाब से देख लो और समझ लो। समझ को उसी में उतार दो, देखना समझ भी विलय हो जाएगी, समझ की भी विलय हो जाएगी, और तुम घर लौट आओगे, स्वयं में लौट आओगे और बने रहोगे पूरी ज़िंदगी। और ज़िंदगी के पहले और बाद में हमेशा के लिए साक्षी स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, जो तुम हो।